हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कॉग्निजेंट PYQs। सो इस वीडियो में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कॉग्निजेंट के, जो कि एप्टीट्यूड के होने वाले हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉग्निजेंट जेंसी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फ्रॉम एप्टीट्यूड। अभी जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, 30 मिनट्स में। सो सीधी सीधी बात है कि 30 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 30 क्वेश्चंस। सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब आपको अगर इतनी बात समझ में आ ही गई है, सो अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और ये होने वाली है हमारी फ्री सीरीज कॉग्निजेंट के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। सो अगर ये फ्री सीरीज है तो आपके दो दायित्व बनते हैं। फ्यूचर में और भी वीडियो आएंगी कॉग्निजेंट के ऊपर के, पहला तो आप इस वीडियो को लाइक करो। सेकंड चीज कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी ना फ्री सीरीज की, वो आपसे मिस नहीं होंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अब मेन बात आती है कि भैया ये चीज तो ठीक है, बट हमें तो और प्रैक्टिस करनी है। हमें टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी चाहिए, पीवाईक्यूज भी चाहिए, टाइमर भी चाहिए, टेक्निकल असेसमेंट भी प्रैक्टिस करना है। तो सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है आपको। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो पीवाईक्यूज हैं ये पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपको मिल जाएंगे कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट के अंदर। इसके अंदर हमने सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर कॉग्निजेंट जेंसी। आप सीधे सीधे इस वाले सेक्शन में चले जाना, विच इज एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। इसमें आपको कोडिंग के पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एसक्यूएल के मिल जाएंगे, वेब बेस्ड के मिल जाएंगे, कंप्लीट सेट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। अब प्रीवियस ईयर तो ठीक है, बट भैया हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए टाइमर के साथ आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, इस वाले सेक्शन में आपको विद टाइमर मिलने वाला है। मतलब आप टाइमर देख पाओगे, टाइमर के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। इसके अलावा फॉर टेक्निकल असेसमेंट सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा यू विल बी गेटिंग मल्टीपल इंटरेक्टिव वेबसाइट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप इंटरेक्टिवली प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द एसक्यूएल शीट, ठीक है। तो एसक्यूएल की आपको शीट मिल जाएगी, कोडिंग की शीट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और मोर देन इनफ रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मोर देन इनफ आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए आपको गेम बेस्ड के लिए पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वेबसाइट मिल जाएगी गेम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो अगर आप कॉग्निजेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कम्युनिकेशन टेस्ट भी अगर आपको प्रिपेयर करना है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सीरीज को परचेज करना है, और इस सीरीज को परचेज करके यू कैन प्रिपेयर फॉर कॉग्निजेंट। इसमें सब कुछ अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक कॉग्निजेंट जेंसी। सो यू कैन परचेज द कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद अवर एप्टीट्यूड सीरीज, जो कि फ्री होने वाली है यूट्यूब के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये आपके होने वाले हैं। दीज आर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ओके, ऑफ प्रीवियस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। Fifth 12 of the first number is equal to 45% of a second number. The second number is 20% less than a third number. If the second number is 1600, which find the sum 80% of the first number and 37.5% of the second number, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, लास्ट में ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड 37.5% ऑफ द सेकंड नंबर। मतलब हमें फर्स्ट नंबर का सम चाहिए और सेकंड नंबर का सम चाहिए। तो भैया थर्ड नंबर का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये जो थर्ड नंबर इन्होंने मेंशन किया है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, तो थर्ड नंबर हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आया, ठीक है। हमें कौन से दो नंबर निकालने हैं? फर्स्ट नंबर निकालने हैं और सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देख सकते हो तो सेकंड नंबर तो हमें दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर तो हमें निकालना ही नहीं है। इसमें लिखा है इफ द सेकंड नंबर इज 1600, 1600 सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? fifth 12 of the first number is equals to the 45% of the second number. So सबसे पहले इसका 45% निकाल लेते हैं, तो क्योंकि ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका जो सेकंड नंबर का जो 45% है वो कैसे निकालेंगे? अब यही कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं जो आपको माइंड से करनी है। देखो, इसका 50% कितना हो जाएगा? 800, ठीक है। और अगर इसका आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 160। अगर 10% 160 है तो 5% कितना होगा? 80 रुपए। तो 50% में से 5% हटा दें अगर हम, दैट मीन्स 80 में, अगर 800 में से 80 हटा दे तो कितना बचा? 720। तो ये कितना हो जाएगा? 45%। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ये कर सकते हो, और यही चीज आपको सीखनी है।
क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो ये अपन फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला कि 45% ऑफ सेकंड नंबर, तो ये हमारे दिमाग में चलेगा कि भाई इसका जो 50% है वो होगा 800 रुपए, 45 कितना होगा 720 रुपए, क्योंकि 80 रुपए का 10% है, ठीक है, 5% है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि 720 रुपए हमारे पास ये आ गए, विच इज 45% ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब ये कह रहा है फिफ्थ 12 ऑफ द फर्स्ट नंबर, लाइक फिफ्थ 12 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो फिफ्थ 12 ऑफ एफ, ठीक है, फिफ्थ 12 ऑफ एफ इज इक्वल टू 720, ये बोल रहा है। सो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा नंबर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1728, ठीक है। तो 1728 ये हमारा आ गया क्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर। सो 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसका हमें 80% निकालना है, सो 1728 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 का। जब 0.8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो जो भी 80% का नंबर आया दैट इज दिस वन, 1382.4, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है यहाँ पर, 37.5% ऑफ द सेकेंड नंबर। सो 37.5% आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 37.5% इसका कितना आ जाएगा, 600 रुपीज। अब इन दोनों का लास्ट में हमें सम निकालना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1380 प्लस 600 इज इक्वल टू 1982। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 1982.4, दिस विल बी योर आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन, इन हाउ मेनी वेज can a company select a team consisting of 4 men and 3 women from 8 men and 7 women? ये प्रीवियस ईयर में आया था और इस प्रकार के दो क्वेश्चंस आए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, 1 मिनट में इजीली कर सकते हो आप। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज we can a company select a team consisting of 4 men and 3 women from 8 men and 7 women? So 8 लड़कों में से 7 लड़के चूज करने हैं। सो 8 लड़कों में से 7 लड़के कैसे चूज होंगे, 8C4, ठीक है। या हम बोल सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इतने वेज यहां पर होंगे, इतने वेज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के। और ठीक है, और क्या कह रहा है कि 7 वुमेन में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 7 वुमेन में से 3 वुमेन हमें सिलेक्ट करनी है। सो वो क्या होगा, उसका हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया, इसको काटा पीटी करके सॉल्व करना है बस। सो 8 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा अपन का, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 8765, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया उसका, ठीक है। और ये 7 फैक्टोरियल अगर अपन को हटाना हो तो ये कैसे हो जाएगा अपन का, 765। तो इस एक और ये 4 फैक्टोरियल से वो वाला 4 फैक्टोरियल अपन का चला गया। नीचे क्या बचा अपन का, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से अपना 6 चला गया, 4 फैक्टोरियल से अपन का चला गया, 4 फैक्टोरियल से अपन का ये एक तो 2 टाइम्स 8 चला गया, फिर कितना बचा 3 और 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो अब बस ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला मल्टीप्लाई जितने भी आएगा वो हमारा आंसर है। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2450, सिंपल, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया, 8C4 ये तरीके थे मेन सिलेक्ट करने के, 7C3 ये तरीके थे वुमेन सिलेक्ट करने के, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने तरीके दोनों हमारे बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45। दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है 45 है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 1665, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो 45 है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 हो गया, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 1665, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 45, सो 45 एक्स माइनस वाई, ठीक है। और कितना हो गया ये 1665, ठीक है। इससे इसको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 37 बार। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 37। अब जब x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 37 आ गई है तो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर हमें निकालना है। तो देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे x, अगर आपको इसको सॉल्व करना है दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 37 और हमें x प्लस वाई कितना दिया हुआ था 45, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का अपन सम कर देंगे। सो दोनों को जब आप सम करोगे तो ये अपन का कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा अपन का 82। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपन की 41। सो x की वैल्यू 41 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 41 और y की आ गई 4। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 41 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आंसर आ गया 164। सिंपल। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ टैग कंटेन्स 80 liters of a mixture of milk and water in the ratio of 7:3। If x liter of pure milk is added to the mixture, the resulting mixture contains 85% of milk, find x। एक टैंक है जो कि कंटेन कर रहा है 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब भैया देखो, ये है टोटल अपन का 80 लीटर, और इसमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो मिल्क मिल रहा है और एक इसमें क्या मिल रहा है वाटर। किस रेशियो में मिल रहा है 7:3। अगर 7:3 में मिल रहा है तो टोटल कितनी हुई क्वांटिटी 10। 10 में से जो 7 पार्ट्स जा रहे हैं वो किसके जा रहे हैं मिल्क के, और 3 पार्ट्स जो जा रहे हैं वो किसके जा रहे हैं वाटर के। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल पार्ट्स कितने हैं 10। 10 में से 7 पार्ट्स जा रहे हैं मिल्क के और 3 पार्ट्स जा रहे हैं वाटर के। ठीक है, टोटल कितना मिक्सचर दिया हुआ है हमें 80 लीटर का। अब ये कह रहा है कि इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 10 पार्ट्स, ध्यान से सुनना, टोटल कितने हैं 10 पार्ट्स और है कितना 80 लीटर, मतलब एक पार्ट कितने का हुआ 8 का हुआ। अगर एक पार्ट 8 का हुआ और 7 पार्ट्स मिलके तो 7 8 56, 56 मिल्क हो जाएगा। ठीक है, 56 अपना मिल्क हो गया, और वाटर कितना होगा 80 माइनस 56, यानी कि कितना हो गया अपन का वाटर 24। ठीक है, तो ध्यान से मैं यहां पर लिख लेता हूं। मिल्क कितना हो गया अपन का 56 और वाटर कितना हो गया अपन का 24। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर अपन एक्स पार्ट्स ऐड कर दें मिक्सचर में, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें 85% मिल्क रह जाएगा। ठीक है, 85% ऑफ मिल्क यहां पर रह जाएगा। ठीक है, सो रेशियो में जिसमें दिया है उसी में तो ये कह रहा है ये बात। ठीक है, कि अगर एक्स पार्ट्स हम जो मिल्क है उसको अगर हम ऐड कर दें तो जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा 85% का रेशियो बचेगा। 85% का रेशियो बचेगा। ठीक है, सो अगर 85% प्योर मिल्क बचेगा, या आप बोल सकते हो कि 85% यहां पर बचेगा, तो हम डेफिनेटली ये बात कर सकते हैं 85% किसका बचेगा। देखो 85% बचेगा आउट ऑफ 100। सो हम बोल सकते हैं 85 डिवाइड बाय 100, आउट ऑफ 100 कितना बचेगा 85 बचेगा। कब, जब हम एक्स पार्ट्स ऑफ मिल्क जोड़ दें। ठीक है, और एक्स पार्ट्स ऑफ मिल्क किस में जुड़ेगा, एक तो मिल्क में जुड़ गया और जो टोटल मिक्सचर है उसमें भी जुड़ जाएगा। सो 80 प्लस एक्स। ठीक है, जितना हम मिल्क में जोड़ रहे हैं उतना ही टोटल में जुड़ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस दिस हो जाएगा। सिंपल सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज 56 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 68 प्लस 0.85 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 एक्स इक्वल्स टू 10, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक है, दैट मीन्स 80 लीटर्स हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट सोल्ड हिज लैपटॉप फॉर 18,000 इंकरिंग अ लॉस ऑफ 10%। अगर 18,000 का बेचा है, देखो दिमाग लगाओ, 18,000 का अगर बेचा है और 10% का लॉस हो रहा है, तो जनरली 10% का लॉस अगर 20,000 रुपए पर होगा तभी तो 18,000 होगा। ये तो आपका दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि 20,000 का 10% कितना होता है 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो शायद कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली हम 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90 कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा अपन का 2000, ऐसे 20,000। ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, कि आप सीधे भी निकाल सकते हो उसको, राइट। सो इसमें लिखा है कि ए स्टूडेंट सोल्ड हिज लैपटॉप फॉर 18,000 इंक्लूडिंग अ लॉस ऑफ 10%। मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी 20,000 की। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 20,000 की। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 18%। अगर 18% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो इसको किस प्राइस पे उसको सोल करना चाहिए। तो अगर इसको सेल करना चाहता है वो 18% के प्रॉफिट के साथ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई तरीकों से आप इसको निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया कि भैया अगर इस पे 18% का प्रॉफिट चाहिए, सो वी विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.18, क्योंकि 1 क्या होता है 100%, और इसकी प्राइस हम 18% से बढ़ा रहे हैं। सो अगर 18% से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी 118%, या 118% को हम क्या बोल सकते हैं 1.18। सो 1.18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे 1.18 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा 23,600। ठीक है, एक और तरीके से कर लेते हैं भैया कि 20,000 अगर कॉस्ट प्राइस है और कितनी बढ़ानी है हमें, कितनी बढ़ानी है 18%। 10% अगर बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ेगी, 10% से कितने बढ़ जाएगी 2,000 बढ़ जाएगी, तो 22,000 रुपए हो गई। कितनी बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है 8% और बढ़ानी है। 1% कितने का है, 1% है 2,000 200 रुपए का। अगर 1% 200 रुपए का है
तो जो 8% होगा होगा वो कितने रुपए का होगा? 1600 रुपए का। सो 22,000 में 1600 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 23,600 रुपए। आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मन में ही कर लेंगे, ठीक है। सो इससे हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 23,600। क्वेश्चन देख रहे हो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, राइट। अगर अपन ने थोड़े और सॉल्व कर लिए ना तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कॉग्निजेंट में जाने से पहले। नेहा अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 30 आवर्स, ठीक है। अगर नेहा किसी प्रोजेक्ट को 30 आवर्स में कंप्लीट कर रही है तो उसकी रेट क्या होगी? ये चीज तो आपको पता होगी कि अगर 30 आवर्स में उसका वर्क कंप्लीट हो रहा है तो रेट होगी यहाँ पर 1/30, क्योंकि टाइम के अपोजिट चलती है, ठीक है। वर्क उसके अपोजिट चलता है। सो 1/30 इसकी रेट हो गई काम करने की, नेहा की किसी एन की रेट हो गई 1/, इसको छोटे में ले लेते हैं, इससे यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। ठीक है। सो नेहा की रेट कितनी हो गई? 1/30, ठीक है। नेहा एंड रिया टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 12 आवर्स, दैट मीन्स एन प्लस आर। ये कर सकते हैं कंप्लीट 12 आवर्स में, मतलब 1.12 इनकी रेट हो गई, ठीक है। अगर 1.12 रेट नेहा एंड रिया की है एंड 1/30 अगर नेहा की है, तो अगर हमें रिया की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इस वाली रेट में से इसको माइनस कर दो तो रिया की आ जाएगी, सिंपल। सो 1/12 माइनस 1/30 कर लें। अगर 1/12 माइनस 1/30 कर लिया तो ये किसकी आ जाएगी? ये रेट आ जाएगी रिया की, ठीक है। नेहा, रिया एंड सिमरन टुगेदर कैन कंप्लीट इट in 8 hours. In how many hours can नेहा एंड सिमरन टुगेदर कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो नेहा प्लस रिया की कितनी आ गई? 1/12। तो रिया की रेट हमने निकाल ली, कितनी आएगी? अभी मैंने आपको बताया 1/12 माइनस 1/30, दैट इज 120 यहां पर आ गई, ठीक है। नेहा, रिया और सिमरन 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो उनकी रेट कितनी आ गई? 1/8, ठीक है। तो सिमरन की रेट कितनी होगी? सिमरन की रेट होगी 1/8, ठीक है, क्योंकि सिमरन ही तो बची, नेहा की हमारे पास है और रिया की हमारे पास है। नेहा की रेट हमारे पास क्या दी हुई है? 1/30, ठीक है। रिया की रेट हमारे पास कितनी दी हुई है? 1/20। सिमरन की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 1/8 माइनस 1/30 माइनस 1/20, तो सिमरन की कितनी आ गई? 1/24, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन नेहा एंड सिमरन कैन वर्क टुगेदर, तो इसकी है 1/24 और नेहा की कितनी थी? 1/30, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा भैया दोनों को साथ में करने के लिए? तो ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं 1/30 प्लस 1/24। सो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 3/40। तो ये तो आ गई रेट। तो अभी मैंने बताया रेट टाइम की उल्टी चलती है, टाइम रेट का उल्टा चलता है, तो टाइम कितना आएगा? 40/3, या आप बोल सकते हो 13 1/3 आवर्स। आंसर, this was the exact question which got asked, so these were the previous year questions which we solved. कुछ questions को अब और आगे के पार्ट्स में भी हम सॉल्व करेंगे। बाकी you can purchase our Cognizant Gen mock test series, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी with all the previous year questions. Thank you so much for watching.